हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन एजुकेशन क्लासेस। आज हम यहाँ पर क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के लेसन नंबर 5 को लेकर के आए हैं। लेसन नंबर 4 हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं लेसन नंबर 5, जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, साधारण, और आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 के अंदर हम इस पूरे लेसन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक जो है हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों को सीखेंगे कि हमारे आसपास जो एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हम सब्सटेंसेस देखते हैं, वो वास्तव में बनते कैसे, उनका निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो यहाँ पर अपने को सीखना है, देखना है। आज नई जानकारी आपके साथ जुड़ने वाली है, तो इस लेसन को लास्ट तक आपको देखना है, समझना है, तब आपको एक नई जानकारी आपके मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले पार्ट के अंदर लेसन नंबर जो 5 है आपका, कोल एंड पेट्रोलियम, उसके इंट्रोडक्शन को देखना है कि कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स है वो इस चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही साधारण सा लेसन है ये, जिसको हम आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। देखें, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात हम यहाँ पर करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हमारे लिए ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो भी आसपास हमारे दिखाई देता है, जिसका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, उनका बहुत ही बड़ा रोल है और हमारी लाइफ भी है उसी के आधार पर चल रही है। तो वो एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। जैसे कि आप हवा का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, आप रहने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में और भी जो अदर एक्टिविटी आप यहाँ पर करते हैं, वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो सारे आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। यानी कि आप लगातार क्या करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से क्या करते हैं, लगातार इंटरेक्ट होते हैं। वो सारा इंटरेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इनके अभाव में, इनकी कमी से हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी अहमियत रखते हैं अपनी लाइफ के लिए। इसके बाद यहाँ पर इस लेसन के अंदर अवेलेबिलिटी के आधार पर हमने रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, वो 2 प्रकार से आपको पढ़ने हैं। इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल यहाँ पर रिसोर्सेज दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हर बार कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब एक सिंपल सी बात है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी वस्तु को घर में लाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूज एंड थ्रो होती है। आप यूज में लिया, खत्म हुआ, आपने फेंक दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बनी रहती है, खत्म नहीं होती या खराब वो नहीं होती है। तो उसी बिहाफ पे इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया, इसका मीनिंग भी बस वैसे ही है, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि वे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका आप लगातार क्या करते रहिए, उपयोग करते रहिए, पर वो खत्म नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वेरी सिंपल है। ऐसे अपने एनवायरनमेंट में क्या कौन सी चीज है जो इनएग्जॉस्टिबल है? तो आपको एग्जांपल यहाँ पर याद रखना है, सनलाइट। और सनलाइट के बाद में जैसे आप यूज करते हैं एयर। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इनकी मात्रा इतनी है, ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी यूज करें खत्म नहीं होंगे। परंतु जो सेकंड पार्ट आपका दे रखा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनकी मात्रा कैसी है? लिमिटेड है। ये कैसे है? लिमिटेड है। और लिमिटेड होंगे तो आप लगातार यदि आप इनका यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। आने वाली जो जनरेशन है वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसका मीनिंग ये है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे फॉरेस्ट है, उसके बाद में पेट्रोल है ना, उसके बाद में कोल है ना,
इसको हम फॉसिल फ्यूल की श्रेणी के अंदर भी रख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल भी हम इसको कह देते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका हम क्या करते हैं, लगातार यूज करते जाएंगे तो वो आने वाले समय के अंदर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, जिनको वापस से बनाया नहीं जा सकेगा, रिफॉर्मेशन करना काफी कठिन है अपने लिए, तो उनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल। तो एग्जॉस्टिबल जो भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, तो उनका जो यूज है आपको काफी अपन कह सकते हैं कंट्रोल के साथ करना चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में बन सके और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इसका आसानी से यूज कर पाए। इसके बाद में ये सिंपल सी मैंने इनका अर्थ आपको बता दिया। इसके बाद में आप देखें फॉसिल, एक शब्द बार बार हमारे सामने आता है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है कि जो भी अपन कह सकते हैं कि कहते हैं ना पुराने समय के अंदर जब जो जीव थे वो पुराने, जैसे आपने डायनासोर की बात सुनी होगी, राइनिया की बात सुनी होगी, तो ये ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपन के मिलियंस ईयर एगो बहुत सारे ऐसे जीव थे जो उपस्थित थे इस पृथ्वी के ऊपर, पर वर्तमान में ये जीव नहीं है। तो ये जीव कहाँ चले गए, तो यहाँ क्या होता है कि भूकंप वगैरह आना, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होना, उसके कारण से क्या हुआ, ये सारे जीव क्या हो गए, इन्वायरमेंटल जो भी अपन कह सकते हैं ना, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल जाए तो हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर जो मानव प्रजाति है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो उसी कारण से पुराने समय की बात करें, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपन बात करें, तो बहुत सारे जीव जंतु थे, पर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा, पेंडेमिक के कारण से ये जीव जंतु क्या हो गए, मर गए, और मरने के बाद में धीरे धीरे जमीन के नीचे दब गए, और दबने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसको अपन हिंदी में जीवाश्म के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राचीन जीवों के अवशेष, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सिंपल सा बात आपको याद रखनी है कि पुराने समय के अंदर बहुत सारे जीव जंतु थे, वो जमीन के नीचे दब गए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण से धीरे धीरे क्या हो गए, फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, और इन फॉसिल्स ने धीरे धीरे क्या निर्माण बना कर लिया, फॉसिल्स फ्यूल का निर्माण कर लिया। यानी कि फॉसिल्स से जिस फ्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, फॉसिल फ्यूल कह देते हैं। और फ्यूल का मतलब वह पदार्थ या वह सब्सटेंस जो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। चाहे वो गैस फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी हमें एनर्जी प्रदान करता है वो हमारे लिए क्या है, फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे आप पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, कोक है, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जमीन के अंदर है तो सही, पर इनकी जो मात्रा है वो काफी लिमिटेड है। यदि हम इन सारे स्रोत को, जितने भी ये सोर्सेज हैं, इनको अपन खत्म कर देंगे तो दोबारा आपको प्राप्त होने वाले नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फॉसिल का मतलब रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, फॉसिल कहेंगे। और फॉसिल जब किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इनकी पूरी जो डिटेल है हम लेसन को स्टार्ट करेंगे उस समय मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसके बाद में इसी कैटेगरी में इस लेसन में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, कोल। कोल का मतलब हम नॉर्मली तो किससे लेते हैं, कोयला। आपने कोयला देखा है, घर के अंदर अपन काम में लेते हैं, भुट्टे सेकने के लिए या खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक कलर का होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। पर कोल से हम दूसरी बहुत सारी चीजों का निर्माण कर लेते हैं, उसको यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। कोल से हम क्या बनाते हैं, कोक बना लेते हैं। कोल से ही हम क्या बनाते हैं, कोल गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये कोल गैस पुराने समय के अंदर 1810 के अंदर, यानी कि 1810 के अंदर इसका यूज हम किस में करते थे, स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर करते थे, यानी कि रोड लाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। पर वर्तमान में इसका उपयोग केवल हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही करते हैं। उसके बाद में आता है कोल तार। कोल तार एक अपन कह सकते हैं ब्लैक लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर अपन कह सकते हैं 200 से भी अधिक सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और साथ में इसका उपयोग प्लास्टिक के फॉर्मेशन में, ड्रग्स फॉर्मेशन में, उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो पेंट वगैरह जो बनते हैं उनके अंदर या उनको बनाने के लिए कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अपन कहते हैं अगला जो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेसन के अंदर वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ना है, पेट्रोल, डीजल
है ना, ये कैसे बनते हैं, उनका रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, कैसे वो निकलते हैं, ये यहाँ पर अपने को पढ़ना है। रिफाइनिंग भी इसकी पढ़नी है अपने को, और साथ में हमको पढ़ना है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के खनन के दौरान जब पेट्रोल निकलता है, उन्हीं कुओं के साथ में एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। और आपने नाम सुना भी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो फ्यूल के फॉर्म में काम आती है, जिससे हम वाहनों को चलाने के लिए, व्हीकल के लिए काम में ली जाती है एज ए फ्यूल। और ये नेचुरल गैस अपन कह सकते हैं इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता है। तो इन सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर जो दे रखे हैं, वो सारे पॉइंट हम लेसन 5 के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा लेसन है, इजीली आपको याद हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। केवल करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स को मेंटेन करना है, जिससे ये सारे पॉइंट आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे, नोट्स भी मेंटेन हो जाएंगे और उनको याद करना, लर्न करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका एक उपयोगी कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू।